उनको नानी कहकर एक बेटा था। उनके पास एक मिनी ट्रैक्टर रहता था। एक बार उस गांव में बड़ा बाढ़ आया था। उस बाढ़ में उनके सारे गाय बह गए थे। तब राधा किशन को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया था। किशन एक सेठ के पास कुछ पैसे उधार किया था। तब किशन राधा से, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं राधा, मैं कुछ पैसे उधार किया, उनसे कुछ गाय खरीदते हैं और धीरे धीरे उधार चुका देंगे। ऐसे वे दोनों गाय बेचने का मार्केट में गए थे। उधर मादेश कहकर एक व्यापारी गायों को बेच रहा था। वो राधा और किशन को बुलाकर, आइए आइए, मेरे पास अच्छे से गाय हैं। अगर आप 3 गाय खरीदते हैं तो 1 गाय मुफ्त में देता हूँ। 1 गाय का कीमत 50,000 ही है। तुम्हारा प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन दाम ही कुछ ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है, एक तो मुफ्त में दे रहे हो ना, ये लो पैसे, कहकर उनको पैसे दिया। घर आने के बाद राधा उन 4 गायों को चारा डाल रही थी। किशन दूध दुहा रहा था। तो राधा गायों को अच्छे से जांच करके देखी। सुनो जी, ये गाय अंधी है। अब समझ में आ गया कि उसने फ्री में इस गाय को हमें क्यों दे दी। तब किशन उनका दूध दुहाकर देखा तो दूध भी नहीं निकला। उसने हमें सरासर धोखा दिया है जी। अब हमें जिंदगी भर इस गाय की देखभाल करनी पड़ेगी और ये हमारी कोई काम की नहीं है। जाइए, इसे वापस उसे लौटा के आइए। वो सुनकर उनका बेटा नानी, नहीं माँ, इसके साथ वो कुछ नहीं कर सका और हमें दिया। अब अगर इसे वापस देते हैं तो वो इसे जंगल में छोड़ेगा। बाघ और शेर के हाथों में ये मर जाएगी। हम इसका ख्याल रखते हैं। फिर तो रोज इसे घास कौन खिलाता है? हमारा हालत ही खराब है, और अगर बाहर लेकर खिलाएंगे सोचे तो ये तो अंधी है। मैं रोज इसे मेरे ट्रैक्टर में बाहर लेकर खिलाता हूँ। अब से इस गाय का जिम्मेदारी मेरा है। तब वे दोनों मान गए थे। ऐसे रोज नानी उस गाय को उनका मिनी ट्रैक्टर पर चढ़ाकर गांव के बाहर ले जाता था। उधर वो घास खाती थी और फिर वो उसे वापस लेके आता था। एक दिन नानी गाय के साथ उनका मिनी ट्रैक्टर पर पेट्रोल बंक में गया। पेट्रोल बंक वाले से, अंकल, अब मेरे पास पैसे नहीं है और टैंक में तो पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया। आप 100 रुपयों का पेट्रोल डालेंगे तो मेरे गाय को घर पहुंचाता हूँ। बेचारी ये तो अंधी है, ज्यादा देर नहीं चल सकती है। कल आकर आपके पैसे देता हूँ। क्या पेट्रोल उधार में देना है, वो भी इस अंधी गाय के लिए? आप इसे क्यों देखभाल कर रहे हैं? इसके वजह से आपको 1 रुपए भी नहीं मिलता है, फिर भी तुम मुझे पैसे देगा कहकर क्या गारंटी है? आप ही एक तरफ से उधार करके जी रहे हैं और ऊपर से इस बेकार गाय को पाल रहे हैं, इसलिए तुम जरूर पैसे नहीं दोगे। इतने में वो गाय बोलने लगी, नानी वैसा बिल्कुल नहीं है। आजकल सगे लाचार भाइयों और बहनों को इनका कोई काम नहीं है करके खुद के घरों से निकालकर लोग उन्हें बाहर छोड़ रहे हैं। मगर नानी मुझ पर दया खाकर मुझे बहुत मेहनत से पाल रहा है। बच्चे के ट्रैक्टर में पेट्रोल डालो, तुम्हें जितना दूध चाहिए उतना दूध मैं तुम्हें दूंगी। तब नानी और वो आदमी हैरान हो गए। तुरंत वो गाय एक जैंट गाय जैसा बदल गई।